हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.3 को नंबर 2 से सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर 1 नंबर वाले प्रश्न को नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख लेंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं 2 नंबर से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ पर आप लोग संकेत में देख सकते हैं कि 1/7 का मान ज्ञात करने के लिए शेषफल उसका लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2/7 बराबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2/7 बराबर 2 गुना 1/7 बराबर 2 गुना उसके 1/7 का जितना मान है उतना हम उसको रख देंगे और उससे गुना करने पर हमको आएगा। यहाँ पर अगर 2 से करेंगे 2 गुना 7 तो यहाँ पर 2 7 14, उसके बाद में फिर 2 5 10, 1 11, इसी तरह से 2 8 16, 1 17, इसी तरह से 2 दूनी 4, 1 5, इसी तरह से 2 चौका 8 और दशमलव है तो दशमलव और 0 में 2 से गुना करने। इसी तरह से यहाँ पर 2 नंबर का देख सकते हैं आप लोग, अगर हम 3 से गुना करते हैं यहाँ पर 3 से तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.428571 आएगा। यहाँ पर आप लोग तीसरा देख सकते हैं 4/7, अगर यहाँ पर 0.142857 से गुना करते हैं यानी 1/7 के मान से गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.571428 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5/7 को 1/7 के मान से अगर गुना करते हैं तो 0.714285 आएगा। यहाँ पर हम 6/7 के मान 1/7 के मान से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.857142। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 2 का हम लोगों ने कैसे हल किया। अब चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.6 है और 6 के ऊपर रेकरिंग है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 0.6 यहाँ पर है तो यहाँ पर रेकरिंग अगर एक अंक पे है तो वहाँ पर 10 से गुना करना है। अगर वहीं 2 अंक पर रेकरिंग होगा तो वहाँ पर 100 से गुना करेंगे। वहीं अगर 3 अंक पे गुना होगा 3 अंक पे अगर रेकरिंग होगा तो वहाँ पर हम 1000 से गुना करेंगे। इसी तरह से 1 0 मतलब बढ़ते जाएगा जिस तरह रेकरिंग बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम हल करेंगे 1 मिनट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 0.6 जो है कितना है 0.666 यानी 6 के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पर 6 जो है बार बार यानी आएगा। तो 0.666 हमने 4 लगाकर डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि x बराबर इतना, यानी कि माना कि x बराबर 0.666 समीकरण 1 मान लेंगे और फिर समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x था x, तो x में 10 से गुना किया गया, फिर बराबर है तो बराबर 0.6666 गुना 10, तो
यहाँ पर अब गुना करेंगे तो यहाँ 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x, और 0.666 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.6666 आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 10 से गुना करना है तो यहाँ पर उसके अगला अंक से दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 0.6 है, 10 मतलब यानी कि 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे कि 0 और 6 यानी दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 6.6666 इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। तो आप लोग यहाँ पर समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर समीकरण 2 ही लिखा गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 जो हमारा है यह है। तो यहाँ पर लिख दिए 10x बराबर 66666। अब यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे x बराबर 0.666 और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 666 है तो यहाँ पर सारा जो है 0 हो जाएगा, और दशमलव है तो दशमलव, और यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर वही सेम अंक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। और 10x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ पर 9x आएगा। इस प्रकार से अब 9x बराबर 6 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर ये गुना में है और गुना में जब बराबर के बाद ले जाते हैं तो वहाँ पर भागा में जाता है, इसलिए 6 बट्टा यहाँ पर 9, और यहाँ पर काट देंगे 2 के पहाड़ा से, सॉरी 3 के पहाड़ा से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ जो x बराबर 2/3 आपका आंसर होगा, जो कि ये जो है p के रूप में है और एक जो है यहाँ पर q के रूप में है, जो कि q इज़ नॉट इक्वल 0 आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग 3 नंबर का दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित को p बाई q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 हो, मतलब q 0 के बराबर नहीं हो। यहाँ पर जो है आपका प्रश्न में दिया है 0.47, यानी कि रेकरिंग यहाँ पर देखेंगे आप लोग 7 के ऊपर है, तो जो हमारा इंक्रीज होने वाली अंक है वो 7 है, न कि 47, क्योंकि जिस अंक पर रेकरिंग होता है वही चीज़ वही बढ़ता है। यहाँ पर 0.47 है तो 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 7 जो है बार बार रिपीट होगा, इस तरह से रिपीट होगा। यहाँ पर जो है हल करेंगे हम लोग 0.47 बराबर 0.4777, इस तरह से हम लोग का बढ़ते जाएगा डॉट डॉट डॉट। माना कि x बराबर 0.4777, 3 अंकों तक बढ़ा के हमने डॉट डॉट लगा दिया, यानी अनंत तक जाएगा। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 में दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग जो 1 अंक पे है इसलिए यहाँ पर 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक पे होता तो 100 से करते, अगर 3 अंक पे होता तो 1000 से करते। तो यहाँ पर जो है 1 अंक पे है तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, तो 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 10x, और वहीं यहाँ पर जो है 0.477 इस तरह से है, तो यहाँ पर अगर 10 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक बाद यानी दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 04 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर जो है 4.77 इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 2 अंक 04 के बाद यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना होता है राइट से, तो यहाँ पर जो है 4.777 समीकरण नंबर 2 आ गया आप लोगों का। इस प्रकार से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर जो है समीकरण 2 है और यहाँ पर समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और 10x में से 9x जाएगा तो यहाँ पर 9x आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 9x बराबर 4.3 आ जाएगा, और x बराबर 4.3 बट्टा में आप लोग का 9 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में था, यहाँ पर बराबर के बाद गया तो भागा में,
और यहाँ पर दशमलव को यहाँ पर हटा देंगे, यानी दशमलव को जब उड़ाएंगे तो नीचे बट्टा के नीचे 0 जाएगा, यानी कि 43/9 आप लोगों का आंसर हो गया। इस प्रकार से चलिए अब अगले प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा का 3 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.001, यानी कि यहाँ पर 3 अंकों पर रेकरिंग है। तो जब 3 अंकों पर रेकरिंग होता है तो वहाँ पर गुना हम लोग करेंगे, यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि रेकरिंग जो है 3 अंकों पे था, तो इसीलिए यहाँ पर 3 अंक यानी कि 3 0 लगा के, 1 पे 3 0 लगा के 1000 से गुना करेंगे हम लोग। अब लोग यहाँ पर देख लीजिए, हल करेंगे 0.01 बराबर 0.0101001, इस प्रकार से मतलब आप लोगों का आगे तक जाएगा। और यहाँ से हम लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.001001 समीकरण नंबर 1 इस तरह से। और यहाँ पर समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जब 3 अंकों पर रेकरिंग है तो 1000 से गुना होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 1000 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा आप लोगों का 1000x, क्योंकि x में जब 1000 से गुना करेंगे तो 1000x बराबर यहाँ पर जो है 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0 0 0 और 1। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पे आ रहा है, आप लोगों का आ रहा है दशमलव, तो यहाँ पर 1 के बाद हम लगाएंगे दशमलव, तो 1.001001 समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से आप लोगों का आ जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पर समीकरण 2 आप लोगों का है 1000x बराबर 1.001001 इस तरह से। समीकरण 2 जो है समीकरण 1 अब है यहाँ पर x बराबर 0.01001। अब यहाँ पर जो है हम लोग अगर यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इशारा से घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर था दशमलव तो आ गया दशमलव, और 1 में से जब 0 गया तो यहाँ पर आ गया 1, और 1000x में से ये वो x चला गया तो यहाँ पर 999x आप लोगों का बच गया। अब यहाँ पर जो है 999x बराबर में था 1, और x बराबर यहाँ पर 1/999, क्योंकि यहाँ पर जो था गुना में था तो यहाँ पर जाएगा बराबर के बाद, यानी कि भागा में। ये आप लोगों का हो गया आंसर। चलिए अब अगले प्रश्नों को इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.999, यानी कि बार बार आ रहा है यहाँ पर संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित हैं? मतलब इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है और बताना है कि क्या जो उत्तर आया उससे आप आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगिता के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो है हल करेंगे हम लोग 0.9 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि 9 जो है बार बार रिपीट है, इसीलिए यहाँ पर 9 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.99999, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक जाएगा। माना कि x बराबर 999 समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग 1 अंक पे था, इसीलिए यहाँ पर 10 से गुना किया गया। तो यहाँ पर जो है 10 से गुना किया गया, यानी x में जब 10 से गुना किए तो 10x, और यहाँ पर जो है 10 यहाँ पर गुना करेंगे 0.999, यानी कि जब इतना में 10 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ से 0 है और यहाँ पर जो है 9 है, तो दशमलव हम लोग का यानी कि यहाँ पर होना चाहिए, तो 9.999 यहाँ से समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 जो है हमारा 10x बराबर 9x.999 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से समीकरण 1 हम लोगों का होगा x बराबर 0.999।
और ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 9 में से 9, 9 में से 9 ये सारा जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, 9 ही होगा, और बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर 10 को x में से एक x चला जाएगा तो 9 को x बच जाएगा। यहाँ पर जो है x बराबर 9/9, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 जो है यहाँ पर भागा में था तो यहाँ पर आया गुना में, यहाँ पर गुना में था तो यहाँ पर आया भागा में 9/9, और 9 से 9 काटेंगे तो यहाँ पर जो है 1 आएगा आप लोगों का आंसर। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो है बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है थोड़ा लैपटॉप से हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हैंडराइटिंग थोड़ा उतना सही नहीं होगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर उतना सुविधा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लैपटॉप से ही मैंने पहले से ही सब रखा हुआ था, सारा इसको लिख ला के रखा हुआ था ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ही इसको लगाया हुआ है बना करके। तो यहाँ पर 17 से यहाँ पर जो है ये 1/17 यानी 17 से भाग देना है कितना में, 1 से। तो 1 के बाद हम लोग 0 लगाएंगे, और यहाँ पर जो है 0.0 लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 0 जो है मिल जाएगा, यानी अनंत तक 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 0 0 0 हमने लगाया हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग अगर 0 से लगा देंगे तो यहाँ पर जो है 17 है, 17 अब 2 अंकों में जाता है, तो यहाँ पर 0 अगर 10 लेंगे तो कम होगा, तो इसीलिए 3 अंक पर जाना होगा यहाँ तक ले। तो यहाँ पर जो जाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और जब 100 होगा तो यहाँ पर 17 × 5 = 85 लगाया, 17 × 5 = 85, तो 0 यहाँ पर डबल है इसीलिए यहाँ पर एक और 0, और 5 बार में 85, यहाँ पर 15 आया। इस प्रकार से मतलब आप लोग देख सकते हैं 16 अंकों में गया है। इसका लंबी विभाजन करने के बाद 16 अंकों में इसका भागफल मिला है। अगर इसको पूरा बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे बना है। इसको मैंने बता दिया कि कैसे यहाँ पर भागफल आया है। चलिए अब अगले सवालों को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है, P/Q इंटू Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है? कि मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्ड करने का उतना सुविधा नहीं है, इसलिए इसको पहले से ही बना के रखा है मैंने। 7/2 को अगर भाग देंगे तो 3.5 आएगा, 11/5 को अगर भाग देंगे तो 2.2 के लमसम आएगा, लमसम नहीं इतना ही आएगा। और यहाँ पर 27/10 यानी कि 2.7 आएगा। किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2, 5 या 10 इन दोनों का गुणांक हो तब उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि अगर किसी भी भिन्न परिमेय संख्या के हर में या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 10 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, यानी कि इसका गुणांक हो, तो फिर ये उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, शांत होगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो, यानी कि अशांत उसको कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है √2 बराबर 1.144 इस तरह से आ रहा है, यानी कि ई जो है कितना हो हम लोग कर लें, इसका मतलब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव में है, मतलब कटने वाला नहीं होगा, तो इस प्रकार से अशांत होगा। मतलब ऐसा एक संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जो कि कभी ना कटे।
तो यहाँ पर रूट अंडर 3 को भी लेंगे तो ये कभी नहीं कटेगा, इस प्रकार से बढ़ते ही जाएगा। और रूट अंडर 5 को भी लेंगे तो इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम कोई एक दशमलव प्रसार अपने से देते हैं, जैसे कि 0.0100001। आप लोगों ने यहाँ पर जो है देखा, यहाँ पर 0 जो है पहले एक बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, यानी कि एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आता है तो वो जो है अशांत हो जाएगा, अशांत, या फिर उसको आप लोग कह सकते हैं अनावसानी आवर्ती, अशांत हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग 5/7 से भाग देंगे, तो उसके अंदर और 9/11 से भाग कर लेंगे, उसके अंदर से हम लोग दशमलव प्रसार जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दशमलव प्रसार लमसम आप लोगों का है, लमसम नहीं इतना ही आएगा, यहाँ लमसम यहाँ पर हो जाएगा 0.750550575007540 इस प्रकार से मतलब बढ़ते जाएगा। ये जो है इसके अंदर से परिमेय संख्या हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है परिमेय नहीं, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से जो है 767000767 इस प्रकार से ये दूसरा अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर तीसरा अपरिमेय संख्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 0 1 2 0 3 0 4 0 5 0 इस तरह से मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलिए आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है या परिमेय है। यहाँ पर मतलब परिमेय है या फिर अपरिमेय है, इसको बताना है। तो यहाँ पर रूट अंडर 23 को हम लोग अगर हल करते हैं तो यहाँ पर ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो है ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। माउस से टाइप कर रहे हैं इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। यहाँ पर रूट अंडर 2 to 5 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे, दशमलव प्रसार नहीं, यहाँ पर गुणनखंड तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 15 गुना 15 करते हैं तो हमारा 225 आएगा। और आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार आता है तो वो उसमें से एक बाहर आ जाता है, यानी उसका वर्ग निकल जाता है। तो यहाँ पर 15 जो है बाहर हो जाएगा और ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये जो है आप लोगों का परिमेय संख्या ही होगा। चलिए आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 0.3796 है, मतलब इसमें जो कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो है परिमेय ही होगा। अपरिमेय होने के लिए कोई एक संख्या जो है बार बार रिपीट होना चाहिए या फिर उसमें डॉट लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो संख्या है 7.478478 ये भी जो है आप लोगों का जो है परिमेय ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है
ये जो है परिमेय होगा। हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब होगा क्योंकि माउस से लिखने पर उतना अच्छा नहीं लिखा पाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं, बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। यहाँ पर देख सकते हैं डॉट डॉट लगा है, तो यहाँ पर जब डॉट डॉट लगा होता है तो यानी अनंत, और या फिर यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 इस तरह से बढ़ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय ये जो है अपरिमेय हो जाएगा। वीडियो होता है समाप्त, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग जो है चैनल को पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ से रिलेटेड प्रश्नावली यहाँ पर बना के डाला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।